हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें मेंडल का जो तीसरा नियम था, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या स्वतंत्र विन्यास का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या होता है? जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षण की वंशागति दूसरे विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से वंशागति होती है और इसे ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब इसमें क्या होता है, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण हम लोग एक ही बार में क्या लेते हैं कि दो जोड़ी विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण लेते हैं। जैसे हमने लिया कि तो ये प्रथम जोड़ी है जिसमें आर मतलब गोल और वाई मतलब पीला, आर मतलब राउंड, वाई मतलब येलो। तो ये क्या हो गया, गोल पीला। और ये कौन सा लक्षण है, तो गोल है तो गोल का उल्टा झूड़ीदार, झूड़ीदार, और क्या होगा पीला का उल्टा हरा। तो कौन सा दो लक्षण लिए, एक तो लिए गोल और झूड़ीदार, दूसरा क्या लिए पीला हरा, यानी एक साथ दो लक्षण को लिए। और जब दोनों के बीच में पर परागन करेंगे, पर परागन, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करवाएंगे तो इसका पहले युग्मक बना लेते हैं। तो ये जोड़ी में है तो आधा हो जाएगा यानी गोल, और एक क्या हो जाएगा पीला, और ये क्या होगा गोल, या आधा वाला गोल और पीला। ठीक है, ये बन गया आपको युग्मक बन गया। ठीक है, और इसमें से भी युग्मक बना लेंगे पृथक्करण के नियम से, एक झूड़ीदार और वाई मतलब हरा, यानी एक भी अगर कैपिटल रहेगा ना तो गोल, और एक भी अगर रहेगा स्मॉल तो क्या हो जाएगा हरा। तो ये आर मतलब क्या हो गया, आर मतलब हो गया झूड़ीदार, वाई मतलब क्या हो गया हरा, येलो नहीं, कौन सा हरा। कैपिटल वाई मतलब क्या हो गया पीला, और कैपिटल आर मतलब क्या हो गया गोल। तो कौन सा लिए गोल पीला, झूड़ीदार हरा। इसको जब युग्मक बनाएंगे तो इसमें से आधा यानी वाई सॉरी आर, और इसमें से आधा तो क्या होगा स्मॉल वाई, इसमें से आर और स्मॉल वाई। ये बन गया क्या युग्मक हम बना लिए। ठीक है, युग्मक बना। अब इस युग्मक को जब हम क्या करेंगे क्रॉस करवाएंगे, पर परागन करेंगे, तो क्या बनेगा, यानी ये वाला को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आर, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए किस तरह से लिखना है, पहले कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ऐसा नहीं कि स्मॉल और बाद में कैपिटल, पहले कैपिटल तब स्मॉल, पहले कैपिटल तब स्मॉल, क्योंकि कैपिटल वाला क्या है प्रभावी है, ये दिखता है, इसलिए कैपिटल आपको लिखना है। और अगर एक भी आर है तो मतलब गोल, एक भी कैपिटल वाई है तो मतलब पीला, समझ गए। एक भी अगर चारों में से एक भी अगर गोल रहे, आर कैपिटल आर रहेगा तो क्या हो जाएगा गोल। अगर एक भी चारों में से अगर एक भी क्या रहेगा कैपिटल वाई तो क्या हो जाएगा पीला। तो ये क्या हो गया गोल पीला, ये प्रभावी लक्षण है। अब देखिए इसको हम कराते हैं इससे, तो क्या बन जाएगा ये आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको कराते हैं इससे, तो क्या बन जाएगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको कराते हैं इनसे, तो क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कैसा हमको प्राप्त हुआ, सभी के सभी गोल। हम बताए थे कि एक भी अगर बड़ा रहेगा तो गोल, एक भी अगर कैपिटल वाई रहेगा तो पीला। तो ये प्रथम पीढ़ी में सभी क्या बन गए गोल पीला। ये भी क्या हो गया गोल पीला, ये भी क्या हो गया गोल पीला, ये भी क्या हो गया गोल पीला, ये भी क्या हो गया गोल पीला। ठीक है, गोल पीला। ठीक है, सभी में गोला गोला लिख दिए, गोल पीला, गोल पीला मिला। ठीक है, अब इसका युग्मक बनाइए। युग्मक जब इसका बनाएंगे युग्मक, ये क्या हो गया आपको प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में हमको क्या मिला, सभी का सभी गोल पीला, सभी का सभी क्या मिला गोल पीला हमको मिला। प्रथम पीढ़ी में क्या मिला गोल पीला।
अब जब इसको युग्मक बनेंगे तो क्या वो युग्मक बनेगा, देखिए इस r को इस y के साथ तो क्या हो जाएगा r कैपिटल Y, ठीक है, और इस r को इस r के साथ तो y के साथ सॉरी तो क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y। अब इस r को इस कैपिटल Y के साथ तो क्या हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y। अब इस r को इस y के साथ तो क्या होगा कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y। ये हो गया क्या युग्मक। क्या बना ये हमने युग्मक बना लिए, ठीक है। युग्मक को हम लोग चकर बोर्ड पे देखते हैं। चलिए ये हो गया आपको क्या युग्मक। युग्मक क्या क्या मिला है युग्मक, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R कैपिटल Y, और क्या मिला कैपिटल R स्मॉल y, और क्या मिला स्मॉल r कैपिटल Y, और क्या मिला स्मॉल r स्मॉल y। चलो इधर भी लिख देते हैं, स्वपरागन कराएंगे इसका। स्वपरागन करेंगे तो इधर क्या मिलेगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r। अब इसको हम लोग स्वपरागन कराते हैं। तो स्वपरागन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इसको जब हम क्या करेंगे स्वपरागन करेंगे तो स्वपरागन करेंगे यानी कि गोल पीला को गोल पीला के साथ ही क्या करेंगे परागन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए किस तरह से मिलता है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा R और Y यानी कैपिटल Y। इसको इससे कीजिए तो क्या होगा कैपिटल R और पहले क्या लिखते हैं बड़ा वाला तो कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसको इससे लिखेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y, ठीक है। अब इसको इससे कीजिए तो क्या होगा कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब इसको इससे लिखिए तो क्या लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे लिखिए तो क्या हुआ कैपिटल R स्मॉल y। इसको इससे करेंगे तो क्या हुआ कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको इससे करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। इसको इससे करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और क्या होगा कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको इससे करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y। इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब इतना लक्षण हमको दिखेगा। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से लक्षण आपको दिख रहा है, कौन कौन सा लक्षण जीन प्रारूपी है और कौन कौन सा लक्षण क्या है। तो इधर लिखते हैं जीन प्रारूप, ठीक है, और इधर लक्षण प्रारूप, ठीक है। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। पहले जीन प्रारूप लिख लेते हैं। तो जीन प्रारूप में क्या होगा कि जीन की संरचना में जो परिवर्तन होगा उसको जीन प्रारूप। तो देखेंगे कि ये वाला जो संरचना है ऐसी संरचना और कौन कौन सा है, यानी कैपिटल R और कैपिटल Y ऐसा वाला कौन कौन सा है। तो एक है और कहीं है और कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो क्या होगा कैपिटल R कैपिटल Y क्या है एक है। तो एक अनुपात, ठीक है। चलो एक को इसको घेर देते हैं, ये वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y ऐसा वाला है क्या। तो देखते हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा देखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y ऐसे ही है। तो एक ये हो गया, दो और कहीं है कैपिटल R कैपिटल Y और कहीं नहीं है। तो क्या वो है दो गो है। तो इसको क्या लिखेंगे 1:2,
ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला संरचना देखते हैं। कौन सा? एक कैपिटल आर और दूगो, एक कैपिटल आर दूगो कैपिटल वाई, एगो कैपिटल आर दूगो कैपिटल वाई, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर यहाँ पर मिल गया। हाँ, एक कैपिटल आर दूगो कैपिटल, एगो कैपिटल आर और दूगो कौन सा मिल गया? कैपिटल वाई। तो एक आ एक दो, और कहीं पर कैपिटल आर और दूगो नहीं है, नहीं है तो क्या मिलेगा? दूगो मिलेगा। एक कैपिटल आर और दूगो कौन सा है? दूगो है आपको कैपिटल वाई। चलो ये वाला मिल गया। दूसरा देखते हैं, ये संरचना कैसा है? एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। तो एक कैपिटल आर यहाँ पर है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, और कहीं पर दूगो हो गया, दूगो यहाँ पर है एक कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, तीन गो हो गया, और कहीं पर यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, चार गो हो गया, एक दो तीन चार, चार गो हो गया। तो ये हो जाएगा आपको चार यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं कैपिटल आर दूगो। तो कैपिटल आर दूगो कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है, और कहीं पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और कहीं नहीं है कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं है। तो ये हो गया कितना? एक, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला हो गया, कैपिटल आर वाला हो गया। अब एक तरह देखते हैं कैपिटल आर और दूगो स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर संरचना कैसा है? कैपिटल आर एक ही है, कैपिटल आर यहाँ पर है दो, तो दो गो है ये वाला। हाँ, ये वाला दो है तो अनुपात दो। अब देखते हैं कि दूगो कैपिटल वाई और दूगो स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर है एक, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और नहीं है कहीं पर। तो एक ही है, कौन सा? कैपिटल वाई वाला। कितना है? एक, ठीक है। और कौन सा मिल गया? अब देखते हैं कि ये वाला संरचना कहाँ है? ये वाला संरचना एक और एक, कितना हो गया? दो। तो यहाँ है दो, अनुपात दो, और ये वाला आपको एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक। यानी एक अनुपात जीन प्रारूप जो हो गया वो 1:2:4:1:1:2:1:1:4, ये हो गया आपको जीनी संरचना। लेकिन जो लक्षण प्रारूप है वो आपको दिखेगा, तो दिखने वाला कौन सा है? ये वाला क्या है? बोले थे कि अगर एक भी बड़ा रहेगा तो गोल, एक भी बड़ा हुआ रहेगा तो पीला। तो ये हो गया गोल पीला, गोल पीला, ये भी है 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 गोल, ये वाला नहीं है, ये है गोल लेकिन हरा है, और ये भी है गोल पीला, ये वाला नहीं है, ये वाला गोल पीला, गोल पीला, और कहीं पर ये वाला है गोल पीला, ये वाला नहीं है। तो कितना हो गया गोल पीला? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी 9 गो हो गया आपको गोल पीला, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला गुण ये क्या है? गोल हरा। गोल हरा, गोल हरा देखते हैं, एक गोल हरा, गोल हरा एक हो गया। दूसरा गोल हरा, गोल हरा, ये क्या है? गोल हरा। तो ये वाला गोल हरा, दूगो हो गया गोल हरा, अब नहीं है गोल हरा, तो दूगो हो गया आपको गोल हरा। तो 1:2, अनुपात दो, ये है गोल हरा, ये हो जाएगा गोल हरा, ये वाला गोल हरा एक, ये है गोल हरा, ये भी है गोल हरा, तो तीन गो है गोल हरा। क्या हो गया? 3 गो। ये हो गया गोल हरा, ये भी है गोल हरा, और ये भी है क्या? गोल हरा। 3 गो गोल हरा हो गया। अब देखते हैं कौन सा? झूड़ीदार पीला। तो झूड़ीदार पीला एक, और कहीं है झूड़ीदार पीला, ये वाला है झूड़ीदार पीला 2, ये भी है झूड़ीदार पीला, तो 3। तो 3 अनुपात, अब कौन सा है आ गया? ये झूड़ीदार हरा है, तो ये कितना हो गया? 1। तो लक्षण प्रारूप कितना हो गया? 9:3:3:3